चोरी का दाग छुपाने के लिए भतीजे ने अपनी दो फुप्पो ऐसे की कत्ल के रूह लरस जाए। कैंचियों के वार करके मार दिया, रंग देने के लिए कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो उनकी बेडशीट को आग लगा दी थी। डर लग रहा है? हाँ जी, बहुत डर लगता है, अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें। अस्सलामुअलैकुम, उर्दू पॉइंट से मैं हूं आपकी मेज़बान तहमीना शेख। ग्रीन टाउन थाने में मौजूद हूं। एक मुकदमा दर्ज हुआ जिसका मुकदमा नंबर है 3815/21 और मुद्दई हैं मोहम्मद यूसुफ ये मुकदमा दर्ज करवाते हैं कि हम सब शादी पर गए, मेरी हमशीरा दो जो कि अपने घर पर मौजूद थी वो शादी पर नहीं गई। जब शादी से वापस लौटे तो दोनों हमशीरा को जला हुआ पाया गया। ये किसने जला दिया, ये जालिम कौन था, ये सब आपको दिखाते हैं। पूरा नाम क्या है? मेरा अहमद कमाल यूसुफ। अहमद कमाल यूसुफ। उम्र कितनी है? 23 ईयर्स ओल्ड। कितने बहन भाइयों? हम 3 भाई हैं। अब्बू क्या करते हैं? अबू मेरे अकाउंटेंट रिटायर्ड हैं फ्रॉम बाबडा। अहमद क्या हुआ था? फुप्पो से क्या झगड़ा था? झगड़ा तो कोई भी नहीं था। 23 मई 2021 को मैंने उनके घर चोरी की तो मैं पकड़ा गया, मेरे फिंगरप्रिंट्स वगैरह निकल आए थे। तो उन्होंने कहा, मैंने डर के मारे, मुझे ना इतना आइडिया नहीं था कि जेवरात इतने ज़्यादा, बॉन्ड्स इतने ज़्यादा, तो नेक्स्ट डे पकड़े जाने से पहले ही मैंने उनके घर फेंक दिए थे सारे जेवरात वगैरह। फिर कैश जो मुझे चाहिए था वो मैंने रख लिया, 6.5 लाख। 6.5 लाख। ये फुप्पो का घर कहाँ था? ये एक टाउनशिप। दोनों फुप्पो उधर ही रहती थी? अच्छा, आप वैसे ही मिलने के लिए जाया आया करते थे। तो बेटा आपको पैसे कहाँ चाहिए थे, कहाँ लगाने थे आपने? बस मैंने काम वगैरह शुरू करना था, फैंसी बर्ड्स वगैरह का कोई बिज़नेस शुरू करना था, इसलिए बस मेरे जहन में ये खन्नास सा अजीब आ गया कि इस तरह करके इस तरह पैसे आ जाएंगे तो शुरू कर लूँगा। फिर मैं पकड़ा गया तो उन्होंने मुझे बुलाया, उन्होंने कहा कि सिर्फ आपकी वालदा को बताएंगे ताकि ना ये मामला इस घर में ही मतलब कि वो हो जाए, ताकि वो कोई एक बंदा आप पे नज़र रखे। ये अगर आपकी फैमिली में से किसी को भी नहीं बताएंगे तो फिर आप पे कोई चेक एंड बैलेंस करने। ये किसने कहा था? फुप्पो ने, मेरी छोटी फुप्पो ने। लेकिन फिर उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मेरे भाइयों को भी बता दिया, मेरे वालिद को भी बता दिया। वालिद मेरे बहुत ज़्यादा मेरी वालदा के ख़िलाफ़ थे, जिसकी वजह से वो और ख़िलाफ़ हो गए। वो समझते थे कि मेरी वालदा इंक्लूड है, हालांकि मेरी वालदा को बिल्कुल भी नहीं इस मामला का पता था कि मैं इस तरह कर सकता हूँ। तो सारा वो गुस्सा मेरी वालदा के ऊपर निकालते थे तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, क्योंकि सारा कसूर मेरा था, मेरी वालदा का या मेरे भाइयों का कोई कसूर नहीं था। सारे फैमिलीज़ वगैरह ने तक हमसे थोड़ा किनारा कशी कर लिया, हमें अवॉइड करते थे। सारी फुप्पो वगैरह उन्होंने हर जगह मशहूर कर दिया। इवन के मेरे भाई की शादी हुई थी, एक वाहिद घर था जिधर मैं जा सकता था, उन्होंने मेरे भाई के ससुराल इन लॉज में भी मुझे सारा इस तरह कर दिया कि ये चोर मशहूर कर दिया। क्या मशहूर किया था? कि ये इसने चोरी किया, हमारे घर इसने चोरी किया। हालांकि उन्होंने प्रॉमिस किया था कि बात को फैलाएंगे नहीं, ये बात दफन हो जाएगी इधर ही। चुराया क्या क्या था? 35 तोले जेवर था, बॉन्ड्स नहीं पता कितने थे, और 6.5 लाख कैश था। 35 तोले जेवर कहाँ रखा हुआ था उन्होंने अपने घर के लॉकर में रखा हुआ था। आपको कैसे पता लॉकर को कैसे खोलना है, चाबियाँ, पासवर्ड? बता दिए कि वो पासवर्ड नहीं था, दराज के पीछे एक छोटा दराज था, जिस तरह वो हिडन लोग नहीं, वो चेक करने पे मुझे पता चला कि यहाँ पे भी है। घर पे और कौन कौन था उस टाइम? घर पे कोई भी नहीं था। मैं उनके घर रहने के लिए जाता था तो उनके घर की कीज़ मैंने उठा ली थी। तो इसी वजह से बस मुझे सारा ये एग्रेशन था कि जो गलती है मेरी, अगर आपको इतना ही बुरा लगता हूँ, इतनी कोई है, तो आप मुझे सज़ा देते हैं। आप मुझे तभी पुलिस के पास पकड़वा देते और मुझे बंद करके जो भी मेरा सा सलूक करते। पढ़े लिखे हो अहमद? हाँ जी। क्या पढ़ा हुआ है, स्टडीज़ क्या की है? के पेपर्स दिए हैं अभी BCom पार्ट 2 के। कैसे मारा आपने फुप्पो को? कैंचियों के वार करके मार दिया। और घर पे, एक मिनट, घर पे और कौन कौन था जब मारा है? कोई भी नहीं था, वो अकेली थी। 10:30 के करीब मैं उनके घर पहुंचा तो मैं जाता था, मुझे बड़ी फुप्पो पे वो सोई हुई थी, मुझे बड़ा प्यार आ रहा था। लेकिन पता नहीं मुझे क्या, मेरे अंदर इतना गुस्सा, इतना एग्रेशन था, मैं फिर आ जाता था, फिर जाता था, मैं फिर आ जाता था। फिर 3:15 के करीब मैं उनके कमरे में गया और मैंने सब कर लिया और मुझे बिल्कुल पता नहीं चला मैंने किस तरह इतनी मेरे अंदर हिम्मत आ गई, किस तरह मैंने काम कर लिया, मुझे नहीं पता। आप कैंची जाते हुए घर से लेकर गए थे? नहीं, उनके घर की ड्रेसिंग पे पड़ी हुई थी। छोटी सीजर कौन सी वाली थी? मीडियम साइज़ की सिल्वर कलर की कैंची। कहाँ मारी आपने फुप्पो को? छोटी फुप्पो के तो दिमाग में मारी थी। फिर वो लग गई दिमाग में? मतलब कि उल्टा ही साइड मारी थी ना, जो जहाँ से पकड़ते हैं। फिर उनके जगह जगह मारी, फिर वो नीचे गिर गई। फिर दूसरी फुप्पो शोर से उठ गई तो उनको मारी, वो भी नीचे गिर गई और फिर इस तरह वो फौत हो गई। यानी सिर्फ कैंचियों से ही वो फौत हो गई, ब्लीडिंग हुई और उनकी डेथ हो गई, ऐसे ही है? हाँ जी। फिर उसके बाद क्या किया? फिर मैंने रंग देने के लिए कि शॉर्ट सर्किट वगैरह हो गया तो उनकी बेडशीट को आग लगा दी थी और फिर कमरा बंद करके आ गए। आपने कहा कि बस अब ये जल गई हैं? हाँ जी।
बस फिर घर आके फिर किधर को गए? घर आके फिर मैं लेट गया था। फिर मुझे बहुत ज़्यादा अजीब टेंशन हो रही थी कि मैंने क्या कर दिया। फिर मैं बहुत ज़्यादा रोया कि मुझे बहुत पछतावा हो रहा था कि मैंने क्या कर दिया। उससे फिर उस वक्त काश मैं घर वापस आया था, मैं कि ना करता, क्योंकि वो पप्पू हमसे बहुत प्यार करती थी। पता नहीं क्या अभी कितने दिन छुपाई रखा? बात छुपी रहती नहीं है, आपको पता है। कूलों वाले दिन इन्वेस्टिगेशन के लिए मुझे बुलाया गया तो मेरा मोबाइल ट्रेस हो गया था, फिर मैं पकड़ा गया। आपने जो किया है वो ठीक ही है? नहीं, बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। ये 4th ईयर के बाद क्या करने का इरादा था? मेरा लैट का टेस्ट क्लियर था, फरवरी में एडमिशन ओपन होने से, तो मैंने लैट में एडमिशन लेना था लॉ कॉलेज में। लॉ में? और अब क्या हो रहा है? बस अब क्या करूं, किस्मत की हार ही है अब। डर लग रहा है? हाँ जी, बहुत डर लगता है। अम्मी बहुत ज़्यादा याद आती हैं। जी, अब्बू नहीं याद आते? अब्बू भी याद आते हैं, पर मुझे अम्मी से बहुत ज़्यादा प्यार है। नाज़रीन, मुल्जिम अहमद के तमाम बयानात आपके सामने है। पुलिस इस हवाले से क्या कहती है, उनके पास चलते हैं और उनसे बात करते हैं। एसपी हसन जावेद भट्टी साहब मेरे साथ इस टाइम मौजूद हैं। इस केस के हवाले से डिटेल्स हम एसपी साहब से लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हसन साहब, बताइएगा कि मुल्जिम की जब हम बात करते हैं, फिर मुदई की हम बात करते हैं, ये सारा एक फैमिली के अंदर मैटर हुआ है। मुदई जो है वो मुल्जिम के वालिद साहब हैं। इस सारी स्टोरी को, इस मामले को आप कैसे देखते हैं? जी, ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि इनिशली ये आइडिया नहीं था कि किसने उनको कत्ल किया है, और इन खवातीन के भाई की मुद्दत में जो है पर्चा दर्ज किया गया था। लेकिन अब क्योंकि मुल्जिम उस मुद्दई का बेटा ही निकल आया, तो हमने इन्वेस्टिगेशन विंग वालों को गाइड कर दिया है, और वो इसमें मुद्दई को चेंज कर देंगे ताकि कल को ये कोर्ट में फौरी तौर पर राज़ीनामा ना कर लें। अच्छा, बताइएगा कि आपके पास जब केस रजिस्टर्ड हुआ, FIR हुई, उसके कितने दिन के बाद आपने मुल्जिम को गिरफ्तार किया? जी, इनिशली तो इसमें जो सनसनीखेज़ बात है कि इनिशली हमें 1-5 पे इतला मिली कि एक घर में आग लगी हुई है। तो जब पुलिस ने वहाँ पे रिस्पॉन्ड किया तो ऐसे ही लग रहा था कि जैसे एक्सीडेंटल कोई फायर हो गई हो। लेकिन फिर हमने PFSA को बुलाया और ख़ुद भी ब्रीक बीनी से मौका का मुआयना किया, तो ये चीज़ सामने आई कि वहाँ पे उनको एक तो ज़ख़म थे उनकी बॉडी पे, और दूसरा PFSA ने बताया कि कोई ऐसी सोर्स नहीं है जिससे आग लग सकती उस कमरे में। तो फिर हमने FIR दर्ज की और उसकी हमने तफ्तीश शुरू की, और ये इसको हमने जो है 7-8 दिन में इस बंदे को टेक्निकल बेसिस पे काम करते हुए इसको अरेस्ट किया। दौरान तफ्तीश उसने ये चीज़ कबूल की कि उसी ने ये कत्ल किया। क्या कोई वीडियो भी आप लोगों ने इसमें देखी, आने जाने की, घर में एंटर होने की? गाड़ी तक हमें वीडियो मिली थी, लेकिन जो आप कह रही हैं कि बंदे की शनाख्त वगैरह वो CCTV फुटेज से नहीं, वो हमने CDRs वगैरह से उस पर काम किया। डेड बॉडीज़ को जब आपने देखा तो किस हालत में थी दोनों खवातीन की डेड बॉडीज़? डेड बॉडीज़ जैसे मैंने आपको बताया कि उसने इसको एक्सीडेंटल फायर का रंग देने की कोशिश की थी, तो बॉडीज़ बर्न्ड थी जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। ठीक है, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। इसके साथ ही नाजरीन, अपनी मेज़बान तहमीना शेख को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।